जादुई रूप लहंगा। लखनऊ शहर के एक छोटे से गांव में निधि नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से उसकी माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी। लड़के वाले आते और निधि के सांवले रंग और दहेज के कारण बात अधूरी छोड़कर चले जाते। पिछले 2 साल से उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो पूरे 24 साल की हो चुकी थी। एक दिन निधि की क्लासमेट रागिनी उससे बोली, निधि, क्या तुमने अभी तक अपने शादी के बारे में नहीं सोचा क्या? मेरे सोचने से क्या होता है, कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए, वरना ऐसे ही रहूंगी। निधि, अगले हफ्ते मेरी बहन ऋचा की शादी है। ये रहे शादी के कार्ड। तुम्हें मेरी बहन की शादी में जरूर आना है। और हाँ, आज से 3 दिन बाद हल्दी है। हल्दी पर सभी पीला लहंगा पहन रहे हैं, तो तुम भी पीला लहंगा पहन कर आना, ठीक है? बाप रे, शादी है या कोई फिल्म की शूटिंग? हाँ, आजकल तो सब ऐसे ही होता है। मैं आज से छुट्टी पर रहूंगी, तुम आना जरूर, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, बाय। निधि घर गई तो रास्ते में सोचती रही कि आखिर उसकी बहन की शादी के लिए उसे 2 लहंगे खरीदने पड़ेंगे। नहीं, मैं इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती। निधि जब घर आई तब उसकी माँ उससे बोली, निधि, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आपको पता है माँ, रागिनी ने अपनी बहन की शादी पर मुझे बुलाया है, पर मैं कैसे जाऊँ? हल्दी में पीला लहंगा और शादी में अलग लहंगा पहनना है। मैं इतने लहंगे कहाँ से लेकर आऊँ? निधि, मेरे पास पीला कलर का बनारसी लहंगा है, तुम उसे ही पहन लेना। कोई नया लहंगा पहनने की जरूरत थोड़ी ना है। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। माँ, इनको ड्राई क्लीन करवा लेते हैं। अगले दिन उसकी माँ उस लहंगे को ड्राई क्लीन करने के लिए दे दिया। 2 दिन बाद जब वो उस लहंगे को लेने गई तो उस दुकान के मालकिन ने पूरा दुकान ढूंढ लिया, पर निधि का लहंगा नहीं मिला। निधि को अगले दिन शादी में भी जाना था। दुकान की मालकिन बोली, मैडम जी, हम आपके लहंगे कल तक भिजवा देंगे। 1-2 दिन का समय दे दीजिए, अभी लहंगा मिल नहीं रहा आपका। ये क्या तमाशा है? मुझे मेरा लहंगा अभी चाहिए, मुझे कल पहनना है। मेरे पास पीले रंग के दूसरे बनारसी लहंगे रखे हैं, आप उन्हें ले जाओ और कल पहन लेना। मैं आपका लहंगा कल तक ढूंढकर आपको दे दूंगी और आपसे ये लहंगा ले जाऊंगी। चलो ठीक है, आप दे दीजिए। लहंगा लेकर दोनों माँ बेटी घर आ गए। घर आकर निधि ने उस पीले लहंगे को पहन लिया और जब वो आईने में खुद को देखी तो हैरान रह गई और वहीं से चिल्लाई, माँ, ये देखो, मेरा रंग एकदम से कितना गोरा हो गया। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, और लहंगा पहनते ही सारे मैचिंग के गहने अपने आप ही आ गई माँ। अरे वाकई, तू तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये गहने भी असली लग रहे हैं। वाह, ये तो चमत्कार हो गया माँ। ये देख दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुए और उस दिन निधि हल्दी में जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो रागिनी के घर पहुँची तब रागिनी और स्कूल के अन्य लोग निधि को देखकर हैरान हो गए। अरे, ये निधि ही है ना? हाँ, पर ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? बिल्कुल परी की तरह लग रही है, पहचान में भी नहीं आ रही। निधि, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू एवरीवन। पार्टी में सब निधि को ही देख रहे थे। हल्दी में डांस भी हुआ था, सब नाच रहे थे। निधि ने भी आज पहली बार दिल खोलकर डांस किया था। तभी वहाँ खड़ा रागिनी का भाई सौरभ लगातार निधि को देखे जा रहा था। ये बात निधि ने भी नोटिस किया था। फिर पार्टी खत्म होने के बाद निधि घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये लहंगा तो जादुई है, मैं इसे अब वापस नहीं करूँगी। निधि, हमारा लहंगा मिल जाएगा, फिर वो कल हमारे लहंगे को भिजवाकर अपना लहंगा ले जाएगी। हाँ माँ, तब की तब देखेंगे, अभी तो बस मुझे इसी लहंगे में रहना है। अगले दिन शादी थी। शादी में भी निधि वही लहंगा पहन कर जाती है और सब निधि को देखकर उसकी खूब तारीफ करते हैं।
और सौरभ तो उसे पूरी शादी में देखते ही जा रहा था। शादी के अगले दिन वो ड्राई क्लीन वाली निधि के घर आई और बोली, मैडम मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, आपका लहंगा पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने हर जगह ढूंढा पर मुझे वो लहंगा कहीं नहीं मिला। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। प्लीज आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करिएगा, वरना मेरी दुकान से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मैं आपको आपके लहंगे का हर्जाना देने को भी तैयार हूँ। ठीक है, हमें कोई हर्जाना नहीं चाहिए। बदले में बस आपने जो लहंगा मुझे दिया है वो लहंगा मुझे हमेशा के लिए दे दीजिए। ठीक है, आज से वो लहंगा आपका। निधि के तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन जब निधि स्कूल पहुंची तब रागिनी उससे बोली, निधि तुम एकदम से इतनी गोरी कैसे हो गई? तुमने क्या लगाया है फेस पर? वो सब छोड़, तुम्हारी बहन की शादी में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा इंतजाम था। अच्छा सुनो तो, मेरा भाई सौरभ तुमसे मिलना चाहता है। निधि का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसके गाल लाल हो गए। फिर भी उसने अनजान बनते हुए रागिनी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्यों मिलना चाहता है तुम्हारा भाई मुझसे? अब मुझे नहीं पता। चल ठीक है, तुम कहती हो तो रविवार को मैं उससे मिल लूंगी। फिर सौरभ और रागिनी एक दूसरे से मिलते हैं। सौरभ बहुत ही अच्छा लड़का था। रागिनी को भी सौरभ बहुत पसंद आता है। फिर दोनों के घर वाले आपस में बात करके बड़े धूमधाम से दोनों की शादी करवा देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।